बोलना मत, इसको कम कर दो। धोबी समाज के इस सामाजिक कार्यक्रम में मंच के ऊपर विराजमान विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय नरपत सिंह जी राजवी साहब, समाज के अध्यक्ष सम्माननीय मदन खाचरियावास साहब, रमेश पंकज जी, प्रभु जी, और अभी जो ओजस्वी भाषण आपने सुना सीताराम नानोरिया जी, भागचंद महावर जी, रमेश निमेडिया जी, शिवलाल जी, मुरारी जी हमारे दिल्ली से मेहमान पधारे हैं, राजस्थान में नारायण वर्मा जी, राम सहाय जी, रामजी लाल साहब, अध्यक्ष उड़ान शंभू जी, सुमन देवी जी, श्रवण जैतपुरा जी, जयराम खोवाल जी, महाराज कोटड़ी, मोतीराम जी, हमारे देवीलाल जी साहब, राहुल साखला जी, अनीस खकरिया जी, निकेश करवरिया जी, मदन मोहन जी, शशि राही जी और तमाम मंच के ऊपर विराजमान और आप सभी समाज के तमाम मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधु, सबसे पहले मैं आयोजकों को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया और समाज को एकजुट करने का काम किया, एक जाजर पर लाने का काम किया। इसके लिए मैं भाई सीताराम जी को, तमाम आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस बात का भी धन्यवाद आयोजकों को, सीताराम जी को देना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे पास समाज के लोगों को लेकर के गए थे कि जब हम समाज का कार्यक्रम करें तो आपको आना होगा, और मैंने विशेष नोट कर रखा था क्योंकि मुझे लगा कि जिस प्रेम के भाव से बुलाया जाता है तो व्यक्ति को जरूर समय निकाल करके वहां पर अपनी हाजिरी लगानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता है, व्यक्ति का अपना महत्व होता है, उसका जो प्रेम है वो देखा जाता है। और जब आपका प्रेम देखा कि आपने कहा कि कभी हम लोग ऐसे इकट्ठे नहीं हुए समाज के नाम से, लेकिन जब इन्होंने कहा आपकी सरकार ने रजत धोबी बोर्ड बना करके एक सौगात दी है और हम इकट्ठे होकर के समाज को एकजुट करना चाहते हैं, समाज की समस्याओं की बात करना चाहते हैं, समाज कैसे उन्नति करे, आगे बढ़े, इसकी बात करना चाहते हैं, समाज में कैसे सुधार हो, इस बात की चर्चा करना चाहते हैं, तो मैंने कहा गोविंद डोटासरा जरूर आएगा, आपका भाई है, आपने याद किया है। आप देख सकते हैं ये खूबसूरती है हमारे प्रजातंत्र की कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, आपके बीच में बैठा हूं, राजवी साहब भारतीय जनता पार्टी से आपके बीच में बैठे हैं, तो जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो कभी भी किसी भी समाज को इग्नोर नहीं कर सकता, समाज की भावनाओं को इग्नोर नहीं कर सकता, और समाज जब बुलाता है तो उसको हर दम उसको हाजिर होना चाहिए और आकर के उनकी बात सुननी चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से ही कोई भी सरकार बनती है, तो आप सबका आशीर्वाद उसमें शामिल होता है। अगर आपका सहयोग और आशीर्वाद नहीं होता तो वो सरकार नहीं बनती है। हमारी सरकार 4.5 साल पहले बनी, आप सबका आशीर्वाद था, आप सबका सहयोग था, इसलिए जो सरकार ने काम किए मैं यहाँ पर ज्यादा गिनाना नहीं चाहूंगा। आप सब लोग समझदार हैं, जो हमसे बन पड़ा हमने करने का प्रयास किया, 10 तरीके की गारंटी आपको दी, महंगाई कैसे कम हो इस बात का प्रयास किया गया, लोगों को नौकरियां कैसे मिले, कैसे समाज का सम्मान बढ़े, और हम सब मिलकर के किस प्रकार से भाईचारे के साथ में हम हमारे बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दें। इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली, कॉलेजें खुली,
सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, सब चीज जो कर सकते थे हमने किया। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये रही कि ये जो बोर्ड बना करके आपके समाज को एक नई ऊर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। वास्तव में जब समाज के लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें से एक नई प्रतिभाओं को अवसर मिलता है, उनको अपना जो कौशल होता है उसको दिखाने का मौका मिलता है। और आप में से ही नेता निकल करके आते हैं, कोई कभी अध्यक्ष बनेगा, कभी किसी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, कभी मंत्री बनेगा, कभी विधायक बनेगा, प्रधान बनेगा, प्रमुख बनेगा। तो मैं समझता हूं कि जब समाज इकट्ठा होता है तो सब चीजें सामने होती हैं। और इस समाज के कार्यक्रम में खूबसूरती होती है कि इतने लोग हैं, वो किस पार्टी को कैसा आशीर्वाद देते हैं, किस विचारधारा को अपना करके रखते हैं, लेकिन जो काम अच्छा हुआ है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आप आए हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री को आप धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। जो भी करता है उसका बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए। उसको सकारात्मक सोच के साथ में जब भी मौका मिले मदद आप लोग करते ही रहते हो। इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, सब लोग नहीं आगे हो सकते। कुछ लोग चुनिंदा लोग होते हैं जो समाज में आगे होते हैं और ये इतना बड़ा बीड़ा उठाते हैं। आप देखिए, आप कहां से आए हैं, कितना बड़ा टेंट लगा है, माताएं बहनों की संख्या पुरुषों के बराबर है, ये इसी समाज में देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक नई जागरूकता की बात है। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माता बहनें भी हैं, मिश्रण भी है, हम सब पार्टियों के लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो यही एक खूबसूरती हमारे देश की, हमारे लोगों की और हमारे प्रदेश की है, जिसमें हम सब मिलकर के काम करते हैं। मुझे सीताराम जी ने जो ओजस्वी स्पीच दिया और वास्तव में इन्होंने कहा कि हम जो देता है उसको कभी भूलते नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देता है उससे बार बार मांग भी करनी चाहिए, मांग करने में कोई गुरेज नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बोर्ड का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश निकाल करके किया है, लेकिन उसके अध्यक्ष और मेंबर बनने हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज 6:30 बजे मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक है। मैं 6:30 बजे मिलने पर सबसे पहले आपके इस बोर्ड के गठन की बात करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम कैसे ठीक हो, आप देखना होगा कि सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल ला करके कानून बना दिया कि सबको कैसे चिकित्सा मिले। 25 लाख तक का इलाज, 10 लाख, एक परिवार में 2 की अगर दुर्घटना से मौत हो गई तो उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हमारे बच्चे भी, समाज के लोगों के बच्चे भी कैसे पढ़े, क्योंकि प्राइवेट में पैसा लगता है। ये समाज चाहे संख्या में छोटा हो सकता है आपका रजक धोबी समाज, लेकिन दिल से बहुत बड़ा है। ये मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि इनका दिल बहुत बड़ा है, इनके लोग, सारे लोग अच्छे हैं। और जिस प्रकार से जो अनुशासन आपके समाज में देखने को मिल रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हर समाज को रजक धोबी समाज से अनुशासन सीखना चाहिए। एक लाइन में आराम से बैठे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, मंच सुव्यवस्थित है। ये सब बहुत कम मिलता है जब समाज के कार्यक्रम होते हैं, तो कहीं न कहीं चूक हो जाती है, लेकिन आपसे चूक नहीं हुई, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। इसी प्रकार से जज्बा बनाए रखें, आगे बढ़े। मैं ये कह सकता हूं, देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं कब तक जनप्रतिनिधि रह पाऊंगा, कब तक हम सरकार में रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि मेरी पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। जब हमारा जन घोषणा पत्र बनेगा चुनाव में, तो उस घोषणा पत्र में रजक धोबी समाज के लिए क्या वेलफेयर के काम हो सकते हैं, और आपने जो मांग पत्र दिया है, इसमें से बहुत सी चीजें हम घोषणा पत्र में डाल करके, और हम कमिटमेंट करेंगे आपके समाज से कि हम लोग, कांग्रेस की सरकार आती है तो हम ये लोग काम करेंगे। जो काम पहले होने वाले हैं वो पहले करेंगे। और जब आगे से हम घोषणा पत्र में इसलिए डालना चाहते हैं कि फिर हम
संकल्पबद्ध हो जाएंगे, हमारा कमिटमेंट आपसे हो जाएगा कि हम आपने जो कहा है वो काम हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूं कि बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर बनने का काम बहुत ही चंद ही दिनों में संपन्न होगा। सीताराम जी, आप सब समाज को विश्वास दिला सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम जल्दी इसका फैसला कराएंगे। बाकी आपकी जितनी भी मांगे हैं, चाहे वो सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की बात हो, समाज के छात्रावासों की बात हो, चाहे आधुनिक धोबी घाट जिला स्तर के ऊपर होने की बात हो, सोलर प्लांट के अनुदान की बात हो और सर्किल बनाने की बात हो, समाज स्तर के ऊपर समाज के बंधुओं को बिजली के बिल घरेलू दर पर दिया जाए, इनकी बात हो, खड़ी वालों को यथास्थान कियोस्क आवंटित कर विद्युत कनेक्शन की बात हो, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में टिकट दिए जाने की बात हो। ये टिकट वाला थोड़ा थोड़ा मेरे भी हिस्से में आता है और वो इसलिए आता है कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आला कमान के सामने जब टिकटों की बात आएगी और आपका कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति जहां पर अच्छी तैयारी कर रहा है, लोगों के बीच में रहता है, लोगों की सेवा करता है, तो उसके लिए टिकट दिलाने के लिए मैं आपका सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर के आपकी पैरवी करूंगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। और बाकी जितने भी मांग पत्र आपने दिए और मैंने पढ़े हैं, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि हमारी सरकार अभी जितना महीने 2 महीने में आचार संहिता से पहले कर सकती है वो पहले करे, और नहीं तो फिर हम जन घोषणा पत्र जो हमारा होगा उसमें हम इन बातों का उल्लेख करें। और आने वाले समय में अगर हमें मौका, राजस्थान की जनता जैसा जनता जनार्दन आशीर्वाद देती रही है और अब की बार लग रहा है राजवी साहब, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं उम्मीद जता रहा हूं कि लोग हमको आशीर्वाद देंगे, हमने अच्छा काम किया है। उम्मीद जताना कोई बुरी बात नहीं है, आप भी उम्मीद जता सकते हैं, हम भी उम्मीद जताएंगे। गारंटी कोई नहीं ले सकता, अगर सरकार बनाने की गारंटी कोई ले सकता है तो आप सब लोगों, आप जिसके लिए ठान लोगे उसकी सरकार बनेगी, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए आप सब लोगों को, समाज के लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं सीताराम जी का बहुत धन्यवाद, एक पढ़े लिखे नौजवान और नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, फिर भी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, मुझे मिले थे, मैंने कहा आपकी टिकट की इच्छा है क्या, कि आप तो समाज की किसी व्यक्ति को दे देना, ये मान लूंगा कि सीताराम नारनौलिया को मिली है। ये जो इतनी बड़ी बात करने वाला व्यक्ति ही समाज को एकजुट रख सकता है, एक जाजन के ऊपर बैठा सकता है। अगर इनके मन में होगा, मैंने पूछा था कि जब बोर्ड का अध्यक्ष बोले ये मांग करने नहीं आए, हम तो केवल धन्यवाद देने आए कि हमारी किसी ने सुध नहीं ली, आपके मुख्यमंत्री जी ने, आपकी कांग्रेस की सरकार ने सुध ली, हमको एक बोर्ड दिया है, अब आप इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर बना दीजिए। और अगर हम में से कोई योग्य निकले और अगर आपकी पार्टी की टिकट मांगे तो आप डोटासरा की पैरवी करके, उसकी पूरी पैरवी करके उसको टिकट दिलाने का प्रयास करना, यही हम तो कहना चाहते हैं। हम समाज के लिए हैं, मेरा कोई व्यक्तिगत, इन्होंने कहा मेरा व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरा तो नाम वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने सबसे हाथ जोड़ करके एकजुटता की है, तो मुझे कोई नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ सीताराम जी कि आप लोगों में से जो लोग अच्छे, समाज के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, जो समाज को एकजुट करते हैं, समाज की जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको उससे दूर करने का प्रयास करते हैं, समाज के बेटे और बेटी के लिए अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य कैसे मिले इसकी बात करते हैं, और इकट्ठे होकर के एक राजनीतिक चेतना, एक जागृति लाने का समाज में काम करते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और जहां सरकार की मदद होती है वहां सरकार के सामने दम ठोक करके कहते हैं कि ये हमारा हक है, आपको देना पड़ेगा। कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप अपने अधिकार मांगोगे तो आपको अधिकार से मना नहीं कर सकेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबने बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप अपने समाज को छोटा न समझे, हम सब आपके परिवार के मेंबर हैं,
गोविंद डोटासरा और कांग्रेस पार्टी आपके समाज के हर व्यक्ति के लिए हर दिन और रात जहां आप याद करोगे हम लोग खड़े मिलेंगे, और जहां हमें लगेगा कि आपका अधिकार है और आप जब बात करोगे तो उस अधिकार को आपको देने का काम करेंगे। हम हमारे कर्तव्य में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप सब लोग इस तरीके से इतनी संख्या में आए हो, ये कल्पना से बाहर है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े समाजों को एक सीख देने का, एक प्रेरणा देने का काम आपने किया है। इसके लिए समाज के तमाम जो मोदी लोग मंच के ऊपर हैं या सामने बैठे हैं, उन सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। एक बार जगह रहे गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद समाज एकता जिंदाबाद, सरकार के महाराज की बहुत बहुत आभार। राजस्थान प्रदेश